एक गांव में दिनेश नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक सामान्य परिवार से था। वह बाजार जाकर बिरयानी बेचने का काम करता था। सबको इसकी बिरयानी बहुत पसंद थी। वह ईमानदारी से बिरयानी बेचता था पूरे दिन और शाम को अपने घर चला जाता। बेटी मनीषा कहाँ हो तुम, जरा मुझे पानी ला कर देना। मनीषा अपने पिता को पानी लाकर दे देती है और बोलती है, पिताजी, कल मेरे स्कूल की फीस जमा होगी और मेरे स्कूल का ड्रेस भी तो लेना है। मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? बेटी मनीषा, मेरे पास तो आज ज्यादा पैसे तो नहीं है जिससे तुम्हारी स्कूल की फीस जमा हो जाए। कल मैं पक्का तुम्हारे लिए स्कूल की फीस जमा करके लेकर आऊंगा। दिनेश अगले दिन बिरयानी बेचने चला जाता है, लेकिन उसे दिन उसकी बिरयानी ज्यादा नहीं बिकती। दिनेश मन में सोचने लग जाता है, मैं तो अपनी बेटी को आज स्कूल की फीस देने वाला था, लेकिन आज तो काम ही नहीं आया है और मैं क्या करूं। शाम होते ही ज्यादा बिरयानी ना बिकने के कारण दिनेश वहां से उदास होकर अपने घर पर चला जाता है। पिताजी, आप मुझे आज मेरे स्कूल की फीस देने वाले थे, ना लाए हो, जल्दी से दे दो। बेटी मुझे माफ कर दो, मैं आज भी तुम्हें तुम्हारे स्कूल की फीस नहीं दे पाऊंगा। दिनेश अपनी बेटी को इतना बोलकर वहीं बैठा सोचने लग जाता है कि इतनी आमदनी में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा, मुझे अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। वो मन में सोचने लग जाता है कि मैं बिरयानी का रेट बढ़ा देता हूँ। दिनेश अपनी बिरयानी का रेट बढ़ा देता है। बिरयानी के रेट बढ़ने के बाद भी उसकी खूब अच्छी बिक्री होती है। लोगों को उसकी बिरयानी बहुत पसंद होती है, जिस वजह से बिरयानी के रेट बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब भी सब उसके पास बिरयानी खाने आते हैं। गांव के लोगों को मेरी बिरयानी इतनी पसंद है, मेरे बिरयानी का रेट बढ़ने के बाद भी लोग मुझे बिरयानी खाने आ रहे हैं। लग रहा है मैंने बिरयानी का रेट बढ़ाकर बिल्कुल सही किया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। अपनी बिरयानी का रेट दिन पर दिन बढ़ता ही रहता है। उसको लगता है कि उसके पास ऐसी भीड़ जमा रहेगी, लोगों को उसकी बिरयानी इतनी पसंद जो है, सब तो उसके पास खाने आएंगे ही। दिनेश भाई साहब, मैं तुम्हारी बिरयानी की बहुत सारी तारीफ सुनी है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जरा मुझे अपनी बिरयानी खिलाना। बिरयानी का रेट बढ़ा दिया है मैंने, इतनी महंगाई जो बढ़ गई है, अगर रेट नहीं बढ़ाऊंगा तो कुछ दिनों में मेरी दुकान बंद करनी पड़ जाएगी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत करो। अगर तुमने अपनी दुकान बंद कर दी तो हम इतनी स्वादिष्ट बिरयानी कहाँ से खाएंगे? ग्राहकों की बात सुनकर दिनेश को खुद पर घमंड हो जाता है। मेरे जैसी बिरयानी कोई बना ही नहीं सकता, चाहे बिरयानी के दाम बढ़ा दो या ज्यादा रेट में कम बिरयानी दो, तभी सब मेरे पास ही बिरयानी खाने आएंगे ही। यह सोचकर उसका लालच बढ़ता जाता है। एक दिन एक ग्राहक कहता है, पहले तो तुम 50 रुपए में भरपेट बिरयानी देते थे, अब तो तुम्हारी 100 रुपए की भी बिरयानी में मेरा पेट नहीं भरता। तुमने बिरयानी की मात्रा बहुत कम कर दी है। नहीं भैया, मैं बिरयानी की मात्रा कम नहीं की, मैं तो उतनी ही बिरयानी देता हूँ। मेरी बिरयानी कम नहीं हुई है, तुम्हारा भूख बढ़ गया है। तुम एक की जगह 2 प्लेट खाया करो। अगर मैं 2 प्लेट बिरयानी खाने लगा तो मेरी सारी आमदनी इसी में खर्च हो जाएगी। मैं अपने घर पर क्या भेजूंगा? दिनेश का यह बताव देखकर पूरे गांव में इसी बात की चर्चा होने लगी। लोगों को दिनेश का यह रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अरे भाई दिनेश, आप पहले जैसे नहीं रहे, उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आ गया है। हाँ भाई, मुझे भी ऐसे ही लगता है। उसके बर्ताव में कुछ बदलाव आया है। हमें उसका बिरयानी खाना कम कर देना चाहिए ताकि उसको भी एहसास हो वह जो कर रहा है गलत कर रहा है। उसे दिन के बाद दिनेश के ठेले से बिरयानी की बिक्री बहुत कम होने लग जाती है। उसके पास लोग आना कम कर देते हैं और दिनेश बहुत उदास रहने लग जाता है। एक दिन वह घर पर उदास बैठा होता है तो उसकी बेटी मनीषा आकर पूछती है, पिताजी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए और बिरयानी भी सारा बचा कर ले आए, आज बिक्री कम हुई है क्या? हाँ बेटा, बिरयानी की बिक्री तो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। मुझे बहुत चिंता लगा हुआ है, हमारा घर कैसे चलेगा। क्यों पिताजी, बिरयानी की बिक्री कम क्यों हो गई है? दिनेश अपनी बेटी को वह सारी बातें बताता है जो उसने किया था। उसकी सारी बातें सुनकर बेटी मनीषा बोलती है, पिताजी, आपको लालच नहीं करना चाहिए था। आपके लालच के कारण आज आपके सारे ग्राहक भटक गए। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। पास में लालच में आकर यह घोटाला न शुरू किया होता तो आज भी मेरी दुकानदार ही पहले जैसी चल रही होती। अब मुझे समझ आ गया है, लालच बुरी बला है। दिनेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। फिर वह सारे ग्राहकों से माफी मांगता है और बिरयानी का रेट भी कम कर देता है, जिसकी वजह से दिनेश की दुकानदारी फिर से खूब चलने लग जाती है।